हुकूमत तरक्याती मंसूबों के दावों में माहिर है, मगर सूरत-ए-हाल बिल्कुल बरक्स है। माली साल के 10 माह गुजर चुके हैं, मगर 300 मंसूबों का एक पैसा भी जारी नहीं हो सका। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। हुकूमत के बड़े बड़े दावों के बरक्स मुतादिद तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत रवा माली साल 1020 मंसूबों के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया गया, मगर 10 माह में 300 तरक्याती मंसूबों के लिए ताहाल कोई फंड्स जारी नहीं हुए। दासू डैम और गोलान गोल समेत तवानाई के मुतादिद मंसूबे ताखीर का शिकार है। आला तालीमी कमीशन के 50 से ज्यादा मंसूबों के लिए भी हुकूमत के पास फंड्स नहीं। वजीर आजम किसान पैकेज, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम और वजीर आजम यूथ प्रोग्राम की रफ्तार भी सुस्त है। कराची में टेक्नोलॉजी पार्क्स बने, न बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटियों के कयाम के लिए फंड्स जारी किए गए। इस्लामाबाद में कैंसर अस्पताल की तामीर समेत सेहत के कई मंसूबे भी हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं। और अभी आपको बताते हैं कि बलोकी और हवेली बहादुर शाह प्लांट्स की तामीर में बचत हुई। वजारत पानी और बिजली की दस्तावेज ने हुकूमती इश्तिहार की कलई खोल दी। अरबों रुपए की बचत के दावों की हकीकत सामने आ गई है। समा के नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद है। वहाब कामरान, बताइएगा कि क्या पता चल सका इस सिलसिले में मजीद? जी बिल्कुल, ये बल्लोकी और हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट्स हैं, जिनका जब संगे बुनियाद रखा गया था वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से 16 नवंबर 2015 को। हवेली बहादुर शाह झंग का इलाका है जहाँ पे पावर प्लांट का संगे बुनियाद रखा वजीर आजम ने और ऐलान किया कि 55 अरब मनसूबा मुकम्मल किया जाएगा और तकरीबन 40 अरब रुपए की बचत की बात की थी वजीर आजम ने, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। 55 अरब नहीं बल्कि ये मंसूबा 98 अरब रुपए में मुकम्मल होगा। वजारत पानी और बिजली की ये दस्तावेज हमें बता रही है। इसके अलावा कसूर में बलोकी में पावर प्लांट की लागत भी 92 अरब रुपए है, जो कि वजीर आजम ने 10 नवंबर को जब इसका संगे बुनियाद रखा तो उस वक्त भी उन्होंने 55 अरब रुपए लागत बताई थी। इसके अलावा भिक्की पावर प्लांट है, ये मंसूबा भी वजीर आजम ने जब ऐलान किया तो उसमें बताया गया कि 55 अरब रुपए और इन तीनों मंसूबों में बताया गया कि 110 अरब रुपए की बचत होगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है और इन मंसूबों की जो मजमूई लागत है वो तकरीबन 300 अरब के लगभग हो रही है और वजीर आजम के इन तमाम दावों की ये दस्तावेज जो है वो नफी कर रही है। जी वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर्टिकुलरली इन मंसूबों के बारे में जो उन्होंने बचत की है, ये दावे करते रहे हैं। क्या उन्होंने दावे किए हैं माजी में, आपको याद दिला देते हैं। आज आप देखें कि वो जो मंसूबा अगर 93 बिलियन में लगना था तो आज 55 बिलियन में लग रहा है। 3 मंसूबे अगर 300 अरब के लगभग अगर लगने थे तो आज वो 200 कुछ अरब में लग रहे हैं और 110 अरब रुपए की इसके अंदर सेविंग है। कितनी लागत आ रही है, कितनी आ सकती थी, लेकिन कितनी उससे कम आई है। और ये अगर इसको कह देते कि जनाब ये 93 अरब रुपए में ये मंसूबा लग रहा है जिसपे हम आज जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पे यहाँ पे आए हैं, तो शायद कोई एतराज ना करता और ये पैसे जो है खुदा ना खास्ता अगर कोई करप्ट लोग होते अपनी जेबों में डाल के तो अपने जो है वो घरों को चले जाते। लेकिन हमने कौम की समानत को अपनी बिल्कुल अमानत समझा है। इसमें खयानत एक पैसे की भी नहीं होने दी, जिसके नतीजे में 93 अरब रुपए का मंसूबा जो है वो 55 अरब रुपए में लग रहा है। बचत तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। जिस तरह वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दावे कर रहे थे कि उन्होंने अवाम का पैसा बचाया है, वहाब कामरान बचत कहीं नहीं है, तो फिर इश्तिहार क्या सिर्फ इश्तिहार ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पनामा लीक्स के बाद जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, हुकूमत उन्हीं दबाव में नजर आ रही है और यही लग रहा है कि हुकूमत इस तमाम तर दबाव को सह नहीं पा रही और यही वजह है कि आए रोज इश्तिहारात की मद में करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं और जो हकायक हैं वो भी हमने अवाम को बता दिए कि जो मंसूबे 98 अरब रुपए में लगने थे। और ये जो दस्तावेज है इसमें PC1 कास्ट का जिक्र किया गया है तमाम मंसूबों का। PC1 कास्ट में होता ही यही है कि जो लागत होती है वो ही उस दस्तावेज में दर्ज की जाती है और खबर नहीं वजीर आजम को ये मालूमात कौन देता है कि 98 अरब रुपए जो PC1 कास्ट उसकी मंजूरी दे चुकी है, तो 98 अरब की बजाय क्यों वजीर आजम 55 अरब रुपए पे बार बार फोकस कर रहे थे अपनी तमाम तर इन खिताबात में। ठीक है वहाब कामरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको ये भी बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने खुद तो ख्वाब देखे ही, आवाम को तो ख्वाब दिखाए ही, लेकिन उस वक्त उनकी भी आंख खुल गई और आवाम की भी आंख खुल गई जब अचानक से लाइट चली गई।
آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نواز شریف جو کہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، بڑے بڑے خواب عوام کو دکھائے، یقیناً یہ خواب انہوں نے خود بھی دیکھا ہوگا، لیکن اچانک بجلی چلی گئی اور ایسے میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور وزیر اعظم نواز شریف کی بھی آنکھ کھل گئی۔ باتیں بہت بڑی بڑی کی جاتی ہیں، اشتہارات بھی اخباروں میں بڑے بڑے لگوائے جاتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چینلز پر جو اشتہارات چلائے جاتے ہیں اس پر لاکھوں اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ صورتحال بالکل برعکس ہے۔